अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी का मानना है वेट लॉस एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है। डाइट शुरू होती है फिर छूट जाती है, या फिर टमी और थाई का फैट बिल्कुल कम नहीं होता। इसीलिए फातिमा शिराजी ने हर बॉडी के लिए एक क्लियर सोल्यूशन बनाया। हिप्स और थाइस पर डायरेक्टली काम करता है। ये फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट का एक सोचा समझा जनरेशनल सिस्टम है, सेफ, केमिकल फ्री और बॉडी फ्रेंडली। अब वेट लॉस में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ राइट गाइडेंस। फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी, हाइड्रा पर तौहीन अदालत की तलवार। ललिता बाग कंदिकल में वाक़े कीमती अराजी से मुतल्लिक़ तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया, जहाँ हाइड्रा के खिलाफ हाई कोर्ट के वाज़े स्टे ऑर्डर की मुबैना खिलाफ वर्जी के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। तकरीबन 400 करोड़ रुपए मालियत की इस अराजी पर अदालत के हुक्म के बावजूद शेड्स को मुनद्दिम करके मौजूद अफराद को जबरदस्ती बेदखल किया गया। साबिक़ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कैंडल अपील नंबर 1250/2010 में रियासती हुकूमत और महकमे रेवेन्यू को सख्त हिदायत जारी की थी कि मुतनाज़ा अराज़ी पर अपील कुनिंदगान के कानूनी और पुरअमन कब्जे में किसी भी किस्म की मुदाखलत ना की जाए जब तक अदालत की जानिब से मजीद अहकामात ना आ जाए। इसके बावजूद हाइड्रा हुकाम ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज करते हुए मौके पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में शेड्स को मिसमार किया गया और काबिज़ीन को जबरदस्ती हटा दिया गया। इस इक़दाम के बाद मुतासरीन ने इसे खुली तौहीन अदालत करार दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर किसी भी सरकारी इदारे ने अदालती स्टे ऑर्डर के दौरान कार्रवाई की हो तो ये कानून की बालादस्ती पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया जाता है। इनके मुताबिक ऐसे मामलात में मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के साथ साथ जाती जिम्मेदारी भी आयद की जा सकती है। दूसरी जानिब मुतासरीन का कहना है कि वो इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ दोबारा अदालत से रुजू करेंगे और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। इस वाक़े ने एक बार फिर अदालती अहकामात पर अमल दरामद और सरकारी इदारों की जवाबदेही से मुतल्लिक़ कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। साबिक़ वज़ीर और MLA मल्ला रेड्डी ने तलबा के साथ कबड्डी खेली। साबिक़ वज़ीर और मिर्चल के MLA मल्ला रेड्डी ने तलबा के साथ कबड्डी खेलकर एक यादगार लम्हा रकम किया। ये वाक़या मिर्चल हल्क़ा असम्बली के मंडू चंतलपल्ली म्यूनसिपल हुदूद में वाक़ जगनगुड़ा गाँव में पेश आया। तेलंगाना मिनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम ज़िले सतह के खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी ने किया। इफ्तिताह के बाद वो खुद कबड्डी के मैदान में उतरे और तलबा के साथ खेल में हिस्सा लिया। साबिक़ वज़ीर की इस शिरकत से तलबा का हौसला बुलंद हुआ और खेलों के मैदान में जोश व खरोश देखने को मिला। तलबा और असातिज़ा ने नौजवानों की हौसला अफजाई और खेलों के फरोग़ के लिए मल्ला रेड्डी के इस इक़दाम को सराहा। PVNR एक्सप्रेस वे पर दो कारों में जोरदार टक्कर, 3 अफराद जख्मी। हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर पर सुबह एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा सुबह तकरीबन 11 बजे पिल्लर नंबर 254 के करीब अत्तापुर शिवरामपल्ली के इलाके में पेश आया, जहां दो कारें आपस में टकरा गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि सड़क पर खून के निशानात भी देखे गए। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत मुस्तकिम बताई जा रही है। हादसे के बाद PVNR एक्सप्रेस वे पर तकरीबन 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसके बाइस मुसाफिरों और रोजाना आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, मुतासरा गाड़ियों को हटाया और ट्रैफिक को बहाल करवाया। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने खसूसी ज़रूरतों वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, जो बोइनपल्ली मनोविकास नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्स में ज़ेर तरबियत है। तेलंगाना जागृति के सदर कलवा कुंटला कविता ने हाल ही में जागृति जन बाटा के हिस्से के तौर पर NIEPID का दौरा किया। कविता ने जागृति दफ्तर में मुनक़दा मीटिंग में खसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने पेंशन के साथ सरकारी स्कीमों को तरजीह देने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का भी वादा किया।
विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस की रुकन पार्लिमान रेणुका चौधरी ने इस मुजव्वज़ा कानून को गरीबों और देही मजदूरों के मुफादात के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि इसके जरिए मनरेगा जैसी अहम रोजगार जमानती स्कीम की बुनियाद कमजोर की जा रही। एक मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने न सिर्फ मनरेगा का नाम बदला बल्कि इसकी असल रूह को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही। इनके मुताबिक रियासतों को वो माली वसाइल नहीं दिए जा रहे जो उनका हक है, जिसके नतीजे में देही इलाकों में रोजगार के मौके मुतासिर हो रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जमीनी हकीकत से कट कर सिर्फ दावे और कहानियां पेश कर रही, जबकि अमली तौर पर गरीब तबके पर बोझ पड़ रहा। कांग्रेस रुकन पार्लिमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का रवैया महात्मा गांधी और आजादी की जद्दोजहद की विरासत के तई मनफी नजर आता है। उनके बकौल ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को मुल्क की तारीख और आईनी इक़दार की सही समझ नहीं। उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस इन लोगों की विरासत है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और जिनकी जद्दोजहद से आज का हिंदुस्तान तश्कील पाया। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शान ने DCCB स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से ओहदे का जायजा लिया। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शान ने जिले कलेक्ट्रेट में वाक़ अपने चैम्बर में DCCB जिले मरकजी कोऑपरेटिव बैंक के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। कोऑपरेटिव महकमा बैंक के अहदेदारों और अमले ने जिले कलेक्टर को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले कोऑपरेटिव महकमे के अहदेदार मोहन, DCCB के CEO सूर्य प्रकाश, DG एम्स वेंकट स्वामी और दीगर मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो सरकारी दौरे पर हैदराबाद पहुंचे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हैदराबाद में हुसैन सागर झील के दौरे के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अपने 3 रोजा दौरे के एक हिस्से के तौर पर हुसैन सागर का मुआयना किया और वहां पर अपनी अहलिया के साथ इलाके का दौरा करते हुए आसपास के जगहों का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपने 3 रोजा दौरे तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद में मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में काले जादू से सनसनी फैल गई। जिले के इलाके पोदली के मज़ाफात में खेतों के करीब बंजर जमीन पर मुश्तबा तौर पर की गई काले जादू की अलामतें मिलने के बाद देहातियों और किसानों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मुकाम पर अचानक जादू टोने के आसार मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक पोदली के मज़ाफात में जहाँ किसान और मजदूर रोजाना खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ कुछ नामालूम अफराद ने मुश्तबा पूजा की है। मौके वारदात पर हल्दी, कुमकुम, लीमू, चाकू, राख और काली मुर्गी की बाक़ियात मिली है जो अमूमन काला जादू करने वाले तांत्रिक के इस्तेमाल में आती है। अमावस के मौके पर इस तरह की सरगर्मियों से देहाती खौफजदा हैं और एक दूसरे को तन्हा खेतों की तरफ न जाने का मशवरा दे रहे। मुकामी अफराद को शुबा है कि ये पूजा या तो किसी पोशीदा खजाने की तलाश के लिए की गई है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई। एक गड्ढा खोदकर बाकायदा पूजा की गई थी और करीबी तालाब के पास एक काली मुर्गी के कुर्बानी के निशानात भी पाए गए। वाज़ेह है कि अमावस के दौरान काले जादू के माहिरीन मुतहरिक रहते हैं। इस वाक़े के बाद किसानों ने पुलिस और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि उन हरकत में मुलव्विस अफराद का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अवाम का खौफ दूर हो सके। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के टाइम टेबल का ऐलान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक 10वीं का इम्तिहान 12 फरवरी से 28 फरवरी तक, जबकि 12वीं का इम्तिहान 12 फरवरी से 11 मार्च तक होगा। इन इम्तिहानात में 19,86,422 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। बोर्ड सेक्रेटरी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इन इम्तिहानात के दौरान तकरीबन 6 छुट्टियां होंगी, जिनमें 4 इतवार और 2 होली और धोलंडी की छुट्टियां शामिल होंगी। बोर्ड सेक्रेटरी ने बताया कि इम्तिहानात के लिए 19,86,422 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें सेकेंडरी के 10,68,610, सीनियर सेकेंडरी के 9,05,872 उम्मीदवार शामिल, सीनियर उपाध्याय के 4,123 और दाखिला के 7,817 उम्मीदवार शामिल। इस सिलसिले में 6,193 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बांग्लादेश में हिंदू नौजवान की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा है कि मजहब, जात या शनाख्त की बुनियाद पर तशद्दुद और कत्ल किसी भी महज़िब समाज के लिए नाकाबिल कबूल है और ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। प्रियंका गांधी ने मुतालबा किया कि हुकूमत हिंद को बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और वहाँ की हुकूमत के सामने हिंदू, ईसाई और बुद्ध अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला मजबूती से उठाना चाहिए। इनके मुताबिक पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों की सलामती इलाक़ाई अमन के लिए भी इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब बांग्लादेश में इंसानी हुकूक के कारकुनान ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की और मुतालबा किया कि कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हो सके। कफ सिरप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मरकजी मुलजिम समेत तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से FIR मनसूख कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया है कि अगर कोडियन मिला क्या कफ सिरप का इस्तेमाल ज़ख़ीरा या तक़सीम गैर कानूनी तरीके से और मुक़र्ररा ज़ाब्ते से हट कर की जाए तो इस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई पूरी तरह जायज़ है। अदालत ने दोनों फ़रीक़ीन की तफसीली समाअत के बाद 22 दरख्वास्तों को यकजा तौर पर खारिज कर दिया। इन दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कोडियन मिला कफ सिरप पर NDPS एक्ट के दफ़ात लागू नहीं होती, इसलिए दर्ज मुकदमात को मनसूख किया जाए और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। ताहम हाई कोर्ट ने इन तमाम दलाइल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हर केस के हक़ाइक़ और शवाहिद फैसला कुन होते हैं और जहाँ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी साबित हो वहाँ सख्त कानूनी दफ़ात नाफिज होंगी। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा है कि अगर बगैर दुरुस्त लाइसेंस मुकर्ररा मकदार से ज्यादा ज़ख़ीरा या गैर मजाज फरोख्त व तरसील पाई जाती है तो ऐसे अफ़ाल मंशियात से मुतल्लिक़ जुराइम के ज़ुमरे में आते हैं। कौमी राजधानी के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। अंकित देवान नामी मुसाफिर ने दावा किया कि पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने के बाद ये मामला तोल पकड़ गया। मुतासरा मुसाफिर का कहना है कि इस वारदात ने उनकी पूरी छुट्टी बर्बाद कर दी, जिससे उनका खानदान, खास तौर पर उनकी 7 साला बेटी अब तक सदमे में है। इस वारदात के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान जारी करके अफसोस का इजहार किया है। इसके साथ ही मुलजिम पायलट को फौरी असर से ड्यूटी से हटा दिया। इससे पहले मुसाफिर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे और मेरे अहले खाना को सिक्योरिटी चेक के लिए कहा गया जिसका इस्तेमाल स्टाफ करता है, क्योंकि हमारे साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था। स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था। जब मैंने उसे टोका तो कैप्टन वीरेंद्र भड़क गए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप अनपढ़ हैं और क्या ये साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते जिस पर लिखा है कि ये एंट्री स्टाफ के लिए है। इसके बाद दोनों के दरमियान कहासुनी हो गई और पायलट ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मुझे खून निकल आया। पायलट की शर्ट पर लगा खून भी मेरा ही है। इस वाक़े के सबब मेरी छुट्टियां खराब हो गई। मेरी 7 साल की बेटी ने अपने वालिद को बेदर्दी से मार खाते हुए देखा। वो अब भी सदमे और खौफ में मुब्तला है। रियाज, दोहा, सऊदी अरब और क़तर के मुख्तलिफ इलाक़ों में गैर मुतवक्के तौर पर बर्फबारी हुई, जबकि सर्द मौसम और मूसलाधार बारिश ने मुमलिकत के कई शहरों और दीगर हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ व सतह में कम दबाव के निज़ाम के बाइस गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिशें हुई, जबकि मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफे और ख़त्ते में गर्द चमक के साथ तूफ़ान आने की पेशगोई की गई थी। वेदर के हवाले से बताया गया है कि ये तूफ़ान रात के वक्त मशरक़ की जानिब बढ़ते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात और क़तर की तरफ जाने का अंदेशा था। खलीज टाइम्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि क़तर के वसी इलाके पहले ही बर्फ से ढक चुके हैं और इस हवाले से मनाजिर की वीडियोस भी शेयर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के सूबे तबूक में वाक़े जबल अल-लूज़ पर ट्रोजेना के पहाड़ी सयाहती मुकाम पर बर्फबारी और हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। ये इलाका हाइकिंग और स्कीइंग के लिए मशहूर है और इसकी बुलंदी तकरीबन 2600 मीटर तक है। इसके अलावा बेरबन, हरमास अल आइना,
एमार, अला, गवर्नरेट और शकरा और इसके नवाही इलाकों में हल्की से मुतअद्दिल बारिश हुई, जबकि रियाज समेत कई दीगर इलाकों में मुतअद्दिल से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। रियाज में गुज़िश्ता रोज अलल सुबह से गहरे बादल और बारिश का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के बाइस सऊदी दारुल हुकूमत में तमाम स्कूलों को ऑनलाइन तालीम पर मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास को पीट कर हलाक करने के मामले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इत्तला बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने दी। उनका कहना है कि रैपिड एक्शन बटालियन ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर तमाम मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या मेमन सिंह के भालुका इलाके में पेश आया, जहाँ 27 साला दीपू चंद्र दास को तौहीन मजहब के इल्जाम में मुश्तइल हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। भालुका पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर रिपन मियां ने बताया कि नौजवान को हलाक करने के बाद उसकी लाश को एक दरख्त से उल्टा बांधकर आग लगा दी गई। वाक़े ने मुल्क भर में शदीद रद्दअमल को जन्म दिया। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा, गिरफ्तार किए गए अफराद में मोहम्मद लेमोन सरकार 19 साल, मोहम्मद तारिक हुसैन 19 साल, मोहम्मद मानिक मियां 20 साल, इरशाद अली 39 साल, नजमुद्दीन 20 साल, आलमगीर हुसैन 38 साल और मोहम्मद मेराज हुसैन आकुन 46 साल शामिल हैं। उनके मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे मामले की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात कर रहे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।